पार्वती मैया आई और 100 शक्तियों के साथ में तो सारी शक्तियां देवताओं के लिए कष्ट पहुंचाने लगी और जगदम्बिका चांडाल रूप में लेकर के भद्रकाली के रूप में, कहीं दुर्गा के रूप में, और मैया चारों ओर तांडव करने लगी। बोले बाबा समझ गए पार्वती को क्रोध आ गया है। बोले यदि सृष्टि को बचाना है तो उसकी जय जयकार करो। जब सारे देवता पहुंचे हैं और अनेक स्रोतों से, अनेक स्तुतियों से मैया के लिए हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। बोले हे जगदम्बिके, सबके लिए क्षमा कर दो, आपकी शरण में आ गए, हम भी आपके ही बालक हैं, आप क्षमा कर दो। जब देवताओं ने ऐसी स्तुति करी तो पार्वती मैया बोली यदि मेरा पुत्र जीवित होगा तभी मैं इस प्रलय को शांत करूंगी, वरना मैं सारे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगी। तब भोले बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारी शांति के लिए हम ऐसा ही करेंगे। और यहाँ पर मैया ने कहा कि मुझे वरदान दो कि मेरे पुत्र को जीवित करने के बाद में सब गणों का वह इष्ट होगा और सबसे पहले गजानन की ही पूजा होगी, तो मैं शांत होगी, वरना मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। सारी जो भी मैया ने बातें कही सब स्वीकार करी। उसके बाद में भोले बाबा ने कहा शिवगणों को कि जाओ उत्तर दिशा में और जिस किसी का भी सिर सबसे पहले मिल जावे तो उसका सिर लेकर के आ जाना। तो शिवगण गए भोले बाबा के उस पुत्र के लिए लेकर के, और सबसे पहले उत्तर दिशा में हाथी मिला जो एक दंत वाला था, एक दांत वाला हाथी। तो उसके लिए शिवगणों ने उसका सिर काटा और गणेश जी के सिर पर रख दिया। जैसे ही सिर पर रख दिया तो वापस लेकर के आ गए। तो शिव जी ने मैया का ध्यान करके और प्रभु ने जैसे ही विद्या का संचार किया तो वही गजानन सरकार के रूप में अवस्थित हो गए और जीवित हो गए। बोले गजानन सरकार की, बोले गणेश भगवान की। अब जैसे ही गणेश भगवान का प्राकट्य हुआ तो गणेश भगवान के लिए सभी देवी देवताओं ने शक्तियां दी हैं और तभी से गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। गणेश पुराण में तो वर्णन है आदि गणेश है अनादि गणेश है, क्योंकि जब पार्वती और शिव का विवाह हुआ था तब भी गणेश जी का पूजन हो रहा था। तो वो गणेश जी कहां से आ गए? तो इनका भी आदि है ना अंत है, अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। अब गणेश जी को जब ये वरदान मिल गए तो गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। अब देखिए गणेश जी के विवाह दो क्यों हुए? तो जब धीरे धीरे पुत्र बड़े हो गए तो कार्तिकेय जी और गणेश भगवान दोनों कहते हैं कि माता पिता के लिए पुत्र बराबर होते हैं, और जो माता पिता पुत्रों में दुराभाव करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई माता पिता ऐसे भी होते हैं कि बड़े पुत्र से ज्यादा प्रेम करेंगे, छोटे वाले से कम करेंगे, या फिर छोटे से ज्यादा करते हैं, बड़े से कम करते हैं। तो ऐसे माता पिता जो करते हैं तो इनके लिए भी नरक यातना भोगनी पड़ती है, ये भी नरक में जाते हैं, क्योंकि कभी भी पुत्रों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिव जी के पास में गणेश जी कार्तिकेय जी पहुंचे हैं तो बोले प्रभु की ही कृपा से, बोले हम पहले विवाह करवाएंगे। कार्तिकेय जी कहने लगे हम पहले विवाह करवाएंगे। दोनों में एक दूसरे में बातें होने लगी तो शिव पार्वती ने एक युक्ति निकाली। बोले एक काम करो, जो जा करके पृथ्वी मैया की सबसे पहले 7 परिक्रमा कर लेगा उसका विवाह हम सबसे पहले कर देंगे। प्रतियोगिता रख दी कि अब बेटा यदि तुम पहले आ जाओ तो तुम आओ कर दें, और तुम पहले आ जाओ तो तुम आओ कर दें।